आदरदाब अभिनंदन भार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आज का जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी तरीके की कॉलिंग जो है वो किस किस को की जा रही है और कौन कौन से लोगों को ऑडिशंस के लिए बुलाया जा रहा है। नंबर 2, ऑडिशंस में आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है, ये तो बात पिछले वीडियो में हो गई थी। और लेकिन कितने बजे पहुंचना है और क्या क्या पढ़ना है वो चीज़, और फास्टर फिंगर फर्स्ट का क्या स्टेटस है वो आज के इस वीडियो में जानेंगे। और आप लोगों से ये भी अनुरोध करूंगा मैं कि आप लोग सबसे पहले पूरा वीडियो सुना कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आपके डाउट्स ऐसे होते हैं जो मैं वीडियो में ऑलरेडी कवर अप कर चुका होता हूं, लेकिन आप लोग दोबारा दोबारा वही सेम डाउट रिपीट करते हो। तो आपसे ये अनुरोध है कि सबसे पहले पूरा वीडियो सुने। यदि आपको लगता है कि मैंने कोई बात कवर अप नहीं की, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी, तो फिर आप पूछिए। अदरवाइज आप वीडियो सुनिए तो मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके वीडियो में ही कवर हो जाएंगे। क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का स्टाइल क्या है कि जो डाउट्स आप लोगों के आते हैं उसी को कंपाइल अप करके हम एक मोटा मोटा वीडियो बना देते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कॉलिंग की। तो अगर मैं बात करूं कॉलिंग की, तो 3 तरीके की कॉलिंग चल रही है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सर ये किसकी कॉल आई थी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अलग अलग पर्सन को अलग अलग टाइप्स के कॉल किए जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि 3 तरीके के कॉल्स किए जा रहे हैं। नंबर 1, भीम ऐप के राउंड नंबर 1 की कॉलिंग की जा रही है। यानी जिन लोगों ने भीम ऐप के द्वारा रजिस्टर किया था उन लोगों को राउंड 1 की कॉलिंग आ रही है। राउंड 1 की कॉलिंग में क्या हो रहा है, उनसे 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। 2 सवाल में से जो सही आंसर देंगे, एक या दोनों में से 2, उनको आगे के लिए दूसरे ऑडिशंस ग्राउंड के लिए निमंत्रित किया जाएगा। मैं ये भी बता दूं कि जिनको निमंत्रित किया जाएगा वो लोग रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट होंगे, लेकिन जो लोग दोनों का सही जवाब देते हैं, 2 में से 1 का भी जवाब दे देते हैं, उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू दोस्त जो दोनों का गलत दे देते हैं। तो आई एक कॉल आपको क्लियर हो गया होगा, भीम ऐप की चल रही है, भीम ऐप के राउंड फर्स्ट की। ये कॉलिंग अभी और भी बहुत चलेगी, क्योंकि अभी भीम ऐप के रजिस्ट्रेशन चालू हैं। जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते ये कॉलिंग भी ख़त्म नहीं होगी। तो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके ये भीम ऐप का कॉल किया जा रहा है। नंबर 2, भीम ऐप के बाद एक कॉलिंग चल रही है दोस्तों, नॉर्मल IVR कॉल्स। तो नॉर्मल जो लोगों ने स्टार्टिंग में रजिस्टर किया था, स्टार्टिंग माने अप्रैल और मार्च के टाइम जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, वहाँ पे जिन लोगों ने अप्रैल मई या मार्च में रजिस्टर किया था, उन लोगों को जो है कॉल आ रहा है IVR कॉल। तो भीम ऐप की तरह उन्हें भी राउंड 1 का कॉल आ रहा है, उनसे भी 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरह से भीम ऐप और नॉर्मल लोगों जिन्होंने इनिशियल फेज में रजिस्टर किया था उन लोगों को कॉल किया जा रहा है। नंबर 3, जो लोगों ने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन किया था उन्हें IVR कॉल, लेकिन उन्हें 11 और 12 अक्टूबर के लिए मुंबई में ऑडिशंस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी 3 कौन कौन से कॉल चल रहे हैं। 1 मिनट में फटाफट देखते हैं। नंबर 1, भीम राउंड 1 कॉल्स। नंबर 2, नॉर्मल ऑडिशंस जो कि इनिशियल में जिन्होंने रजिस्टर किया था उन्हें IVR कॉल। नंबर 3, जिन लोगों को IVR कॉल आ चुका था उन्हें 11 और 12 को ऑडिशंस के लिए नॉर्मल फेज वालों को आमंत्रित किया जा रहा है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इसके रिलेटेड। अब बात करते हैं जो लोग 11 या 12 को ऑडिशंस के लिए जा रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है ना कि बहुत मैं बात करूं कि शॉर्ट नोटिस पे बुलाया जा रहा है कि 11 और 12 को लोगों के ऑडिशंस हैं। बहुत से मेरे भाई बहनें ऐसे हैं जो दूर हैं या पैसे की कमी से वहाँ नहीं पहुँच सकते। ये बात सही है उनकी, लेकिन इस बात पे हम KBC से लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू जो उनकी रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनके हिसाब से वो कर रहे हैं। वो हमारी इस बात पे नहीं सुनने वाले, लेकिन ये है अगर थोड़ा टाइम दे देते तो बेटर होता। खैर, अभी इस बातों का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने कर दिया वो उनके ऊपर है। हमने जो करना है वो बात करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग ऑडिशन देने के लिए जा रहे हैं, अगर उन्हें 7 बजे का टाइम दिया जा रहा है तो वो जितना अर्ली हो सके उतना अर्ली पहुंचने की थोड़ी कोशिश करें। जितना वो अर्ली लाइन में लग जाएंगे, से वो 5 बजे लाइन में लगते हैं और उनको चेस्ट नंबर दिया जाता है, जैसे 1 से लेकर के चेस्ट नंबर वितरण करने वो स्टार्ट करते हैं।
तो जितना आगे उनका चेस्ट नंबर होएगा उतनी जल्दी वो शाम में फ्री हो जाएंगे। यानी जैसा मैंने आपको बताया था कि वो सुबह अगर 5 बजे लाइन में लग जाते हैं तो बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए मैं उन्हें एडवाइस करूंगा कि वो थोड़ा सा जल्दी जा करके लाइन में लग जाएं, इससे उन्हें बेनिफिट होने वाला है। मैं आपको बता दूं, जैसे जो लोग जीके टेस्ट लेंगे वहाँ पे जो जीके पास कर जाएंगे उन्हें तो वहीं बिठाए रखेंगे, जो जीके फेल हो जाएंगे उन्हें एट ए टाइम वहाँ से भेज दिया जाएगा, उनकी जर्नी वो ऑडिशंस की वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो लोग पास कर जाएंगे उनके लिए फिर वहीं उनको बैठा करके रखा जाएगा। जो लोग जल्दी मॉर्निंग में लगते हैं लाइन में, जीके पास होने के बाद इंटरव्यू उनका पहल के आधार पे लिया जाता है, यानी उन्हें पहला नंबर अलॉट होगा टेस्ट नंबर एज कम्पेयर टू उनके जो बाद में आए हैं। तो जिन्हें पहला नंबर अलॉट हुआ है उनका उनका पीआई भी पहल के आधार पे होगा एज कम्पेयर टू दोज हु कम लेट इन द ऑडिशंस। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब छोटी सी बात हम ये करेंगे दोस्तों कि जो जीके राउंड है उनमें आपको क्या क्या तैयारी के लिए पढ़ के जाना है। सबसे पहले तो नोट्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट के हमने नोट्स कंपाइल करके रखे हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे @arun_kbc पे मैसेज कीजिए, मुझे बेहद खुशी है। बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करके नोट्स मांग रहे हैं, इनका मतलब उनको दिल से चाहते हैं कि हाँ वो तैयारी करके जाएँ। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरे से नोट्स मांग रहे हैं, कोई भी बंदा मेरे से नोट्स मांग सकता है, @arun_kbc पे मैसेज करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स दिए जाएंगे। और इसी के साथ जो आपको नोट्स दिए जाएंगे उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1, आपको करंट अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए, जो इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे जीके टेस्ट में, वो हम मोटा मोटा बात करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। नंबर 1, करंट अफेयर में से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। नंबर 2, स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स में आप क्या क्या पढ़ के जा सकते हो, आईपीएल 2025 वाला सारी डिटेल, वमेन प्रीमियर लीग, वमेन प्रीमियर लीग के अलावा अभी जो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज होकर चुकी थी, इंडिया की सीरीज होकर चुकी थी, वो अभी जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होनी है, T20 या एशिया कप होकर चुका है, इसके बारे में या वर्ल्ड कप के बारे में, इस प्रकार से आप स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। या तो फिर चेस, थोड़ा बैडमिंटन आजकल न्यूज़ में है, उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा पढ़ सकते हैं। हाल ही में विंबलडन न्यूज़ में रहा था, तो आपको उसके बारे में भी पढ़ के जाना है। 2 चीज़ें होगी, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स। नंबर 3, जो अभी अभी मूवीज़ आई हैं, मूवीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मूवीज़ एंड मूवीज़ सॉन्ग, उसमें कौन से जो स्टार कास्ट थी, उसमें कौन से सिंगर ने गाना गाया, कौन कौन से सॉन्ग्स फेमस है, इस प्रकार से। नंबर 4, जो आपको माइथोलॉजी में आपको रामायण और महाभारत में से क्वेश्चंस आएंगे। नंबर 5, आपको पिक्चर बेस्ड प्रश्न आते हैं दोस्तों। पिक्चर बेस्ड प्रश्न कैसे, जैसे कोई आपको मशहूर पर्सनैलिटी का चेहरा दिखा दिया जाएगा, कई बार जैसे रतन टाटा जी का, मुकेश अंबानी जी का, इस प्रकार से फेमस चेहरे ये भी दिखाए जा सकते हैं जो बिजनेस टाइकॉन्स हैं। या तो फिर आपको कोई भी जैसे एक्ट्रेस का चेहरा दिखाया जा सकता है, उनका जो न्यूज़ में है, किसी भी तरीके से किसी का जन्म तिथि हो, किसी की पुण्यतिथि हो, या तो फिर कोई मूवी उनकी मशहूर हुई हो, इस प्रकार से कोई फेमस आपको हेरिटेज साइट, मोनोमेंट, या तो फिर कोई भी ऐसी प्रसिद्ध स्थान जगह दिखा करके आपको वो भी पूछ सकते हैं। पिक्चर बेस्ड प्रश्न भी इस प्रकार से आते हैं। तो क्या क्या हमने सीखा, पिक्चर बेस्ड प्रश्न, नंबर 2 माइथोलॉजी, नंबर 3 स्पोर्ट्स, नंबर 4 करंट अफेयर्स, नंबर 5 हमने सीखा पिक्चर बेस्ड प्रश्न। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन साइंस में से भी आ जाते हैं, लेकिन जो लोग मैंने 5 पहले टॉपिक बताए, साइंस में से बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत डीपली जा करके वो पूछते हैं, वो कोई भी आंसर कर सकता है। 2-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिली होते हैं, वो तो कोई भी आंसर कर देगा, इवन के छोटा बच्चा भी उसे आंसर कर देता है। इस प्रकार से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। अगर ये जो मैंने 5 टॉपिक बताए हैं इस पर आप मोटा मोटी तैयारी करें तो डेफिनेटली यू कैन क्लियर द कट ऑफ। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, इसके बाद बात होगी कि किस प्रकार से जो है आपको कितने टाइम में आप लोग फ्री हो जाओगे। मैं आपको बताना चाहूँगा क्लियर वे में कि वैसे तो आप यूजुअल वे में, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों के ऑडिशंस तो नहीं है 12 में, लेकिन ये सभी के लिए कॉमन होगा जो आगे ऑडिशंस भी हो रहे हैं, कि आप लोग इवनिंग का थोड़ा जो है बफर लेके चलें। बफर माने थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेकर के चलें। कई बार हो सकता है कोई टेक्निकल रीजन ऐसा हो जाए या आपकी टर्न वैसे लेट आए, तो आप लोग अगले दिन का थोड़ा बफर लेके चलें, ताकि आपकी जो ट्रेन है या फ्लाइट है या बस, कार, जो भी जिससे भी आप गए हो, वो मिस ना हो जाए। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपने टाइम पे चलना है, आप थोड़ा सा अगर बफर लेके जाएंगे, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगले दिन या तो फिर लेट नाइट की टिकट बुक करें, ताकि आपकी जो भी बस, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल, जो भी ट्रेन, फ्लाइट है, वो मिस ना हो जाए। अब बात करेंगे दोस्तों FFF कॉलिंग की। तो मैं आपको बता दूं, जो FFF कॉलिंग है दोस्तों, वो लगातार चल रही थी, अभी बंद है और कुछ दिन आगे बंद रहने वाली है। रीज़न बीइंग
क्योंकि दिवाली तक, जो दिवाली के बाद का शूट तक जो अभी डेट्स दे दी गई हैं, मैं बता दूं 27 अक्टूबर तक जो है वो डेट्स दे दी गई हैं शूट की। ये दिवाली से अगले वीक तक की जो एपिसोड टेलीकास्ट होने उसकी डेट दे दी गई है। तो उसके बाद यानी 27 को अगर मैं कहूँ कि दोबारा से वो शूट के लिए बुलाएंगे, तो कॉलिंग अभी 5-6 दिन या 4-5 दिन बाद स्टार्ट होगी, यानी इस वीकेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगले वीक के स्टार्टिंग में 1-2 दिन बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीक की कॉलिंग स्टार्ट होगी। जैसे ही कॉलिंग स्टार्ट होगी वी विल अपडेट। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, थोड़ा सा प्यार दिखाएं, लड़ने झगड़ने में कम ध्यान दें और अपनी मेहनत पे ज़्यादा ध्यान दें, डेफिनेटली आपको हॉट सीट मिलेगी। तो इसी के नोट के एंड के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जो फॉर्म वगैरह आप लोगों ने भरना है वो आप डेफिनेटली देख लीजिए। उस पर आप सर्च करेंगे, उस पर लिखा हुआ है मैंने फॉर्म पार्ट 1, फॉर्म पार्ट 2 ऐसे करके, तो आप वो देख लीजिए, डेफिनेटली आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।